एक रिपोर्ट के अनुसार 30% लोग आज भी स्ट्रेस में हैं, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। 23 से 35 ईयर के लोगों में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। अप्रॉक्स 50% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में हैं इस उम्र में। सभी के अपने अपने स्ट्रेस हैं। कोई अपने फैट की वजह से परेशान है, कोई दूसरे की खुशी भरी लाइफ देखकर परेशान है। किसी के स्ट्रेस में रहने का कारण पैसा है, तो कहीं पर किसी के स्ट्रेस में रहने का कारण उसका जॉब ना लग पाना है। कोई अपने एग्जाम की वजह से परेशान है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है आज के हमारे यूथ का, और मैं तो मानता हूँ स्ट्रेस सही भी है, पर कोई भी चीज हद से ज्यादा होना सही नहीं है। उसी तरह अगर स्ट्रेस भी हद से ज्यादा हो जाए तो वो भी सही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जिसे आप करके अपने स्ट्रेस को काफी लेवल तक कम कर सकते हैं। देखो यार, हर इंसान का अपना अपना स्ट्रेस होता है। अब जरूरी नहीं जिस चीज की वजह से एक 12th क्लास का बच्चा परेशान हो, उसी वजह से ग्रेजुएट पर्सन भी परेशान हो। हर इंसान का अलग स्ट्रेस लेवल है, अलग स्ट्रेस है। पर कुछ लोग तो बेफालतू ही स्ट्रेस में हैं, मतलब उनके स्ट्रेस का कोई मतलब है ही नहीं, वो बेवजह ही स्ट्रेस में है, पर उनको ये बात पता ही नहीं। जैसे एक इंसान सोशल मीडिया खोलता है, उन पर वो जिनको फॉलो करता है उनके फोटोज, उनके वीडियोस को देखता है और सोचता है क्या लाइफ है इनकी, और बस वहीं से वो स्ट्रेस में आ गया। वो सोचता है मैं ऐसी लाइफ क्यों नहीं जी सकता। अरे अगर तुमको उस तरह की लाइफ चाहिए तो मेहनत करो। उनकी हैप्पी लाइफ देखने से, स्ट्रेस में रहने से क्या मिलेगा? और तुमको क्या लगता है, जो तुम उनकी वीडियो देख रहे हो, जो तुम उनकी फोटोज देख रहे हो, उन फोटोज, उन वीडियोस के आधार पर तुम ये बोल रहे हो कि सामने वाला खुश है, पर शायद आप भूल रहे हो कि सामने वाला अपने हैप्पी मोमेंट्स ही पब्लिक के साथ शेयर करता है। वो दिखाता है, देखो भाई आज हम यहाँ गए, देखो आज हम यहाँ गए। आप उसको सामने से जज करते हो, उसके इंटरनल क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। आप उसको एक्सटर्नल जज करने के बाद बोलते हो यार ये कितना हैप्पी है। अगर आपको इस तरह के स्ट्रेस हैं तो इनका कोई इलाज नहीं। अब बात करते हैं आप किन किन तरीकों से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो या खत्म कर सकते हो। तो इसमें पहली चीज है मेडिटेशन। आज की दुनिया में हर इंसान का दिमाग उलझा हुआ है। एक समय पर पता नहीं वो कितनी चीजों के बारे में सोच लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज के बारे में। एक नेगेटिव थॉट को मिटाने के लिए उसे 4 से 5 पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना पड़ता है। इसीलिए मेडिटेशन इज द मोस्ट पावरफुल की टू रिमूव स्ट्रेस। आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स चल रहे हो, अपनी आंखों को क्लोज कीजिए और 5 से 6 बार डीप ब्रीथ लीजिए। जितनी हो सके उतनी गहरी सांस लीजिए। ये भी एक तरीका है इंस्टेंट स्ट्रेस को हटाने का, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो आपका सारा फोकस अपनी ब्रीथिंग पर चला जाता है। जब भी आप स्ट्रेस में हो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। खुद को बोलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया फिर भी बोलिए कोई बात नहीं, एक दिन सबको देखा जाएगा। अगर किसी के आने या किसी के जाने से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो याद रखना आप एक इंसान बनने के लायक थे ही नहीं। यहाँ किसी से मतलब है आजकल की जो दोस्ती चल रही है, जो प्यार चल रहा है, इससे आजकल के स्ट्रेस का मेजर कारण फूड भी है। इसीलिए वो खाओ जो नेचर ने तुमको दिया है। ये पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें नहीं। कभी कभी लेस स्लीप भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। इसीलिए ज्यादा नहीं तो मिनिमम 6 to 7 आवर की स्लीप हर इंसान को लेनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 8 आवर तक स्लीप ले सकते हैं। कभी कभी किसी का टाइम मैनेज नहीं हो पाता तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, जो कि सही भी है, क्योंकि टाइम से बड़ा कुछ भी नहीं। टाइम पैसे से भी बड़ा है। पैसा एक बार चला गया तो आ भी सकता है, पर समय अगर चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए अपने टाइम को अपने काम के हिसाब से मैनेज कीजिए। अब आपको एनालाइज करना होगा कि आपका स्ट्रेस किससे रिलेटेड है। आपका सोशल स्ट्रेस है, आपका फूड आपके स्ट्रेस का कारण है, आपके स्ट्रेस का कारण आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, या आप एक सही स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, ये आपके स्ट्रेस का कारण है। अब 2 चीजें जो बहुत पावरफुल है आपके स्ट्रेस को जड़ से खत्म करने के लिए। पहली चीज, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आपको एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है तो आप जो भी काम करते हैं उसे यह सोचकर कीजिए कि वो काम आप नहीं स्वयं भगवान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तब आप उस काम के परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। फिर आपसे वो काम हो या ना हो, उससे आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मानिए आप कोई काम करते हैं और आप उस काम के परिणाम यानी रिजल्ट की चिंता करते हैं, तो अगर उस काम का रिजल्ट आपके फेवर में होगा तब आपको प्रसन्नता होगी, आपको खुशी मिलेगी। पर अगर उस काम का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा
तब आपको परेशानी होगी, तब आप चिंतित होंगे और धीरे धीरे आप पर स्ट्रेस हावी हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, देने वाला ऊपर वाला ही है। पर आज की सच्चाई तो यही है कि इंसान सोचता है कि अगर वह कर्म करे तो फल की चिंता क्यों न करे। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो इसका भी इलाज है, और वो है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। आपको जो मिला है, आपका जो काम है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं, आपको उस सभी से संतुष्ट रहना होगा। चाहे आपके पास कम हो और चाहे आपके पास ज्यादा हो, आपके पास जितना भी हो, उसे में आपको संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं है तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर हम उस बुक को सही से समझें तो उसमें भी यही बताया गया है। पैसे की साइकोलॉजी क्या है? अगर आपको पहले पैसे कमाना है तो आपको पैसे की साइकोलॉजी को समझना होगा। पैसा काम कैसे करता है, पैसों को लेकर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के यही कारण हैं। अंत में यही बोलना चाहूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके साथ, हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का डट कर सामना कीजिए और मुस्कुराते हुए सामना कीजिए। अत्यधिक स्ट्रेस में रहने से किसी भी चीज का हल नहीं निकलेगा।